करण और गौरव दोनों ही भाई थे। करण बड़ा भाई और गौरव छोटा भाई था। इन दोनों के माता पिता कई अरसे पहले ही गुजर चुके थे। जहां गौरव और गौरव की पत्नी खुद के दम पे रहना पसंद करते थे। उन्हें भूख में रहना तो पसंद था, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाना कभी भी नहीं पसंद था। गौरव, पूरे 2 दिन हो गए हैं, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है। आप ऐसा करिए, कहीं कोई काम ढूंढ लीजिए जिससे कि मैं एक वक्त का खाना तो बना सकूं। अर्पिता, 2 दिन से बस मैं ही नहीं भूखा हूँ, 2 दिन से तुम भी भूखी हो, लेकिन तुम अपने बारे में कभी कुछ भी नहीं सोचती हो। और रही बात काम की, तुम तो अच्छे से जानती हो ना, काम पे मैं तो रोज जाता था, लेकिन मेरा सेठ वो मुझे पैसे देने को तैयार ही नहीं होता। आजकल लोग इसी तरह से गरीबों का हक मारते हैं। जहां गौरव और गौरव की पत्नी 2 दिन से भूखे थे, लेकिन उन्होंने किसी से हाथ नहीं फैलाया। वहीं दूसरी तरफ करण और करण की पत्नी, अरे मेरे माता पिता के होते हुए आपको तो कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी एक फ़ोन घुमाऊंगी, मेरी माँ पूरे राशन लेकर आ जाएंगी घर पर। लेकिन अभी तुम्हें फोन घुमाने की जरूरत ही क्या पड़ी है? अभी 2 दिन तो हुए तुम्हारी माँ ने पूरे राशन भरवा कर गई है। नीलम के मायके वाले बहुत ही अमीर थे। नीलम अपने मायके पर ही निर्भर रहा करती थी। नीलम ने कभी भी अपने पति को कमाने के लिए नहीं कहा। उधर बेचारा गौरव, उसे जो काम मिलता, मेहनत मजदूरी किसानी, वो हर एक काम करने को तैयार रहता और जो कुछ भी उसे मिलता वो अपने घर लाकर अपनी मेहनत की कमाई खाता था। वैसे आप कितने खुशनसीब हैं ना, जो आपकी शादी मुझसे हुई है और मेरे मायके वाले ने आपका खर्चा उठा रखा है। यही आप अपने बड़े भैया को देखिए, वो कैसे घुट घुट कर जीते हैं, और उनकी पत्नी के मायके वाले वो भी इनकी ही तरह, लगता है जाहिल गवार फकीर हैं। ये सब कुछ नीलम जानबूझकर सुना रही थी, लेकिन अर्पिता को और अर्पिता के पति गौरव को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। जहां गौरव अपनी मेहनत की कमाई से खाता, वहीं करण अपने ससुराल के दम पर पड़ा रहता था। अरे राशन का तो एक दाना भी नहीं है। रुको, मैं अभी कॉल करती हूँ अपनी मम्मी को। मम्मी, मेरे राशन खत्म हो चुके हैं। नीलम इससे पहले कुछ और बोलती कि उसकी माँ उस पर बरस पड़ती है। राशन खत्म हो चुके हैं तो अपने पति से बोल कि वो कमा कर राशन लाए। अरे अब तुम्हें भी तो शर्म आनी चाहिए। कितने सालों से हमने तुम्हारे खर्चे उठा रखे हैं, अब तुम्हारे पति तो कमाने के लिए राजी ही नहीं होते। और तो और तुझे शर्म भी नहीं आती। अरे तेरे पिता अब बूढ़े हो चुके हैं, कब तक हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे। खबरदार, जो आज के बाद तुमने कुछ भी मांगने की नीयत से यहाँ पर फ़ोन किया तो। नीलम की माँ ने इतना बोलकर फ़ोन काट दिया। नीलम बेहद दुखी हो जाती है। अब नीलम का पति भी निठल्ला हो चुका था, उसे आदत लग चुकी थी हराम खाने की। नीलम 2 दिनों से भूखी थी। भूखे पेट वो अर्पिता के पास जाती। नीलम अर्पिता से सारी बातें बताती है। नीलम, बुरा मत मानना, लेकिन इसमें गलती देवर जी की नहीं, इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने अपने मायके को रौब झाड़ने के चक्कर में अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली, और आज तुम्हारे ही कारण देवर जी निठल्ले हो गए और अब वो काम करने के लिए राजी भी नहीं होंगे शायद कभी भी। इसी तरह से नीलम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और अब नीलम को अपनी गलती का एहसास का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अब उसका पति निठल्ला हो चुका था। दोस्तों, इसीलिए हमें कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें हमारी मेहनत का खाना चाहिए।